देखिए हम लोग कंबसन एंड फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना सीरियस क्या बैठे लग रहा है हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो कंबसन एंड फ्लेम के बारे में एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे। कंबसन किसको कहते हैं, फ्लेम किसको कहते हैं। तो देखो कंबसन का सिंपल मतलब होता है बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस, ठीक है। कोई भी सबस्टेंस जो बर्न करता है उसको कंबसन कहते हैं। और इस कंबसन होने के लिए जो कंडीशन चाहिए होता है ना, क्या क्या कंडीशन चाहिए होता है, तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कंबस्टिबल सबस्टेंसेज, कंबस्टिबल सबस्टेंसेज। सेकेंड हमारा इसमें आ जाता है इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। और फिर फाइनली थर्ड जो आ जाता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो कंबसन का मतलब क्या होता है, बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड कंबसन। कोई भी सबस्टेंस जो बर्न करता है वो किसके अंतर्गत में आ जाता है, वो कंबसन के अंतर्गत में, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जांपल, किसी चीज़ को हम बर्न करा रहे हैं, है ना, एक कैंडल कंबस्टिबल सबस्टेंस के अंतर्गत में आ गया। लेकिन यहीं पर और सारे पार्टिकल्स अगर ले लेते हैं, जैसे देखो है ना, ये स्टोन है, इसको बर्न करेंगे तो होगा नहीं, ये बर्न करेगा, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्बस्टिबल के अंतर्गत में। तो कॉम्बस्टिबल सबस्टेंस किसको कहते हैं, दोज सबस्टेंसेज विच टेक पार्ट इन कंबसन आर कॉल्ड कॉम्बस्टिबल, है ना। एक ग्लास है, कंबसन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से बात करते हैं प्लास्टिक के केस में, ठीक है, एक कंबसन में चला जाएगा, ठीक है, एक कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेज है, ठीक है। तो 2 तरह के सबस्टेंसेज होते हैं, कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेज एंड नॉन कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेज। दोज सबस्टेंसेज विच टेक पार्ट इन कंबसन आर कॉल्ड कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेज, दोज सबस्टेंसेज विच डज नॉट टेक पार्ट इन कंबसन आर कॉल्ड नॉन कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेज। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस स्टार्ट बर्निंग। देखो कॉमन एग्जांपल क्या कर सकते हैं, पानी का बोतल दीजिए वहाँ से, पानी का बोतल, ठीक है। ये पानी का बोतल है, ठीक है। देखो नॉर्मली इसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ खाली कप है ना, कोई जादू नहीं दिखाना जा रहा, बस समझो खाली कप है, ये पानी डाले, ठीक ना, ये देखना दूध हो जाएगा, चाय बन जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉमनली एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, इस पानी के पानी लिया हुआ है, अब यहाँ पे इस कैंडल को बर्न करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे पास में अगर ले जाते हैं तो कोई असर नहीं हो रहा है, बुझ रहा है नहीं ना, मतलब यहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस जारी है। लेकिन देखो कॉमन एग्जांपल क्या होगा, सेकेंड इसके साथ एक्सपेरिमेंट एक कर सकते हैं, वो क्या है, इसमें देखिए ये है इनो, ठीक है, इनो है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे, ओ माय गॉड, यहाँ पे अभी बर्न कर, लेकिन देखिए एक केस में जाकर के ऐसे होता क्या एक्चुअली में कि जैसे हम इनो डालते हैं ना, ये क्या करता है, CO2 का प्रोडक्शन करता है। देखो ये क्या करता है, CO2 का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पानी वाला केस में जब तक हम डालते रहेंगे, ठीक है, पानी वाला केस में अगर लेकर के हम किसी चीज़ को कंबसन करवाएंगे तब वो डायरेक्टली क्या होगा, बर्न करते रहे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो चाहिए कंबसन होने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से, ये तो लाइटर वगैरह है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है डायरेक्टली, मतलब अभी तो बर्न कर पा रहा है, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पे जो फ्लेम दे रहा है ना इसके वजह से, लेकिन यहाँ जो रिलीज होता है when इनो है ना पुट इनटू द वाटर, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। अगर इसका नेचर चेक करना चाहेंगे तो ये एक्चुअली में क्या होता है, हमारे अंदर में जो एसिडिटी होता है ना उसको रेगुलेट करने का काम होता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर के केस में है। अच्छा एक तो कंफर्म होंगे ना, सैनिटाइजर में आग लगेगा कि नहीं, बर्न कर जाएगा ये सैनिटाइजर से लेकर के, कोई वैसा पीस ऑफ पेपर देखें,
ये तो नॉर्मली भी इसमें बर्न करवा सकते हैं आप, ठीक है, ये तो ऐसे ही बर्न हो गया। लेकिन अगर इन केस में क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली सैनिटाइजर दो, देखो देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ये सैनिटाइजर कम्बस्टिबल में आएगा कि नॉन कम्बस्टिबल? कम्बस्टिबल में, है ना। कम्बस्टिबल किसको कहेंगे? तो दोज सबस्टांसेज विच टेक पार्ट इन द कंबसन प्रोसेस इज कॉल्ड कम्बस्टिबल, ठीक है। वैसा सबस्टांस जो कंबसन प्रोसेस में भाग लेता है उसको कम्बस्टिबल कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस सारे चीजों का हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। इसमें पता होना चाहिए अल्कोहल होता है, ये हमारे पास पीएच स्केल है, ठीक ना। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, इससे टेस्ट किया जाता है कि कोई भी सबस्टांस का नेचर क्या है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में आता है, इसमें क्या होता है 0 से 14 तक वैल्यू होता है। देखो एक यहाँ पे लिख रहा हुआ है, 1 2 1 से लेकर के 7 तक यहाँ दिख रहा है ना। और यहाँ देखो 8 से 14 तक यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली में, एक पीस ऑफ पेपर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसमें अलग अलग सबस्टांस अलग अलग इंडिकेटर को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये अलग अलग सबस्टांस में अपना अलग अलग नेचर देता है। जैसे कॉमन एग्जाम्पल, अभी इसका कलर इस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस केस में हम डालते हैं कुछ समय के बाद इसका कलर जो देखिएगा वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। अभी तो ड्राई होने में टाइम लगेगा, ड्राई होने के बाद इसका कलर चेंजेस हो जाएगा। तो जब कलर चेंजेस होगा तो इसमें क्या किया जाता है, मैच करवाया जाता है। और मैच करवाते हैं तो पीएच वैल्यू 0 से लेकर के जो 14 तक यहाँ पे आपको दिख रहा है, 0 से 14 तक के आपको दिख रहा है ना, यहाँ से 1 से 7, 7 से 14 यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये बेस वाला कलर में आ जाता है, यानी कि अगर इस तरह से कलर दिख रहा है आपको, तो ये आ जाएगा 14 वैल्यू। याद रखना पीएच स्केल में एक केस होता है क्या, कि अगर कोई सबस्टांस का पीएच वैल्यू, यहाँ तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक वैल्यू रहता है, समझिएगा, ठीक है। ये जो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं हम, पीएच स्केल के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसमें 0 से 14 तक वैल्यू रहता है। 0 से 14 तक वैल्यू में यहाँ पे क्या होता है, जो 0 से 7 तक या 6 तक कंसीडर करके चलिए, ये एसिडिक को बताता है, एसिडिक नेचर। मतलब कोई भी सबस्टांस जो है उसका एसिडिक नेचर 0 से 7 और 6 तक बताएगा। और 7 का जो वैल्यू बीचे बीच वाला जो रहता है ना, 7 का जो वैल्यू है बीचे बीच वाला, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। और फिर फाइनली 7 से जो मोर देन यानी 8 से लेकर के 14 तक का जो वैल्यू होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक, ठीक है। तो एसिडिक बेसिक ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल स्केल है ना। और इस स्केल में अलग अलग कलर होता है और कलर ना इसका वैरी करते रहता है। इस केस में जैसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं, है ना, इसमें डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट मैंने डाला। और इस केस में क्या करना है, पानी हम मिलाते हैं, ठीक है। इसमें सर्फ मैंने डाला, ठीक है। इसके बाद इसका भी आप कलर चेक कर सकते हो डायरेक्टली। इस केस में भी आप इसका नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हर सबस्टांस का कलर ये वैरी करेगा, वो दिखाएगा उसका नेचर क्या है। देखो कैसा था इसका कलर, सी द चेंजेस, कलर में परिवर्तन आया कि नहीं, ठीक है। कॉमनली इसी तरह से अगर अब ये जो कलर आ रहा है ये पता है कहाँ है, देखो इसका कुछ 12 से कलर से मैचिंग है। ये कलर 12 वैल्यू से मैचिंग है ना। और यानी मोर देन 7 तो कैसा नेचर है, बेसिक। तो साबुन कौन सा नेचर आएगा, सरफ कौन सा नेचर, बेसिक के नेचर, समझ गए ना। ये साबुन वगैरह जो है सॉप का जो नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है। समझिए बात को हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉमन एग्जाम्पल आप देखो, ये सैनिटाइजर है,
किस चीज़ का मात्रा कंसिस्ट करके रखता है ये कुछ समय के बाद पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक है ना। एज जैसे ही जाएगा इसका भी कलर कुछ चेंजेस होगा। अगर एसिड का मात्रा कंसिस्ट करेगा, जैसे तो अल्कोहल है OH है तो बेसिक रहता है, तो उसका भी कलर शो कर देगा कि बेसिक वाला में कैसा कंडीशन आ रहा है, समझ गए। तो हर सबस्टांस का अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल अगर एक और ले सकते हैं, अगर मान लो कि नमक है, ठीक है, तो नमक जो होता है अगर उसका न्यूट्रल नेचर का है, न्यूट्रल नेचर है, साल्ट का तो न्यूट्रल है, ये जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ना एसिडिक नेचर होता है ना बेसिक नेचर, ये न्यूट्रल साल्ट होता है। क्योंकि इसका निर्माण कैसे होता है पता होना चाहिए। जो कॉमन साल्ट जो लैब में बनाते हैं उसका होता है एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस, देन इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर का निर्माण करता है, सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण करता है। तो यहाँ जो एसिड रिएक्शन में जाता है वो है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और बेस में जाता है NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जब रिएक्शन करता है तब जाकर के NaCl साथ में H2 का निर्माण होता है, समझ गए। तो यही NaCl है। तो ये जो साल्ट जब निर्माण हुआ ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वजह से, तो दोनों स्ट्रॉन्ग जब रिएक्शन करता है तो यहाँ जो साल्ट का जो नेचर आता है वो न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल आएगा। तो न्यूट्रल का जो कलर है ना, न्यूट्रल का कलर जो है कुछ ऐसा येलो कलर के आना चाहिए, ठीक है, ये येलो का कलर के आना चाहिए न्यूट्रल सबस्टांस का। तो न्यूट्रल को भी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल सबस्टांस का। इसमें साल्ट है हमारा, ठीक है, ये साल्ट है, NaCl है इसमें, ठीक है, NaCl कॉमन साल्ट है, इसको आप टेस्ट कर पाएंगे। पहले वाटर लेना है, ठीक है, उसमें साल्ट का कुछ परसेंटेज ऐड करेंगे, इसमें ऐड करने के बाद फिर ये pH स्केल है, इसको लेंगे, इसका किसी भी कंपोनेंट से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या कलर चेंजेस आता है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो कलर चेंजेस शो करेगा, ठीक है, कुछ समय के बाद डायरेक्टली जो 7 वाला वैल्यू है उसी के आधार पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये न्यूट्रल सबस्टांस रहने पे क्या कलर चेंज करता है ना, एसिडिक रहने पे क्या कलर चेंज करता है, और इसका जो कलर देखो एकदम न्यूट्रल का नेचर आ गया 7 वाला वैल्यू, है ना, कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है, एकदम 7 वाला जो कलर है ना सेम 7 वैल्यू का जो कलर है उसको कॉपी कर लेगा। लेकिन अगर इसका ओरिजिनल कलर की बात करते हैं तो ओरिजिनल आप देखिए कैसा है कि नहीं। तो कलर चेंजेस क्या करता है, इसमें डिफरेंट 14 वैल्यू कंसिस्ट करता है, अलग अलग 14 वैल्यू कंसिस्ट करता है, और अलग अलग वैल्यू के हिसाब से क्या करता है वो कलर के हिसाब से पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन कितना वीक है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये सारा चीज का नेचर पे इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली देखो तुम्हारा जो टॉपिक था वो कंबशन एंड फ्लेम ही चले गए थोड़ा सा हम लोग इसमें एसिड बेस एंड साल्ट में। तो कंबशन एंड फ्लेम में सीधे एक बात याद रखना, कॉम्बस्टिबल सबस्टांसेस तो बता दिए कि जिसमें आग लग जाएगा वो कॉम्बस्टिबल सबस्टांसेस है ना। जैसे कॉमन एग्जांपल ए है ना पेपर, इसमें आग लग जाएगा, एक कॉम्बस्टिबल सबस्टांसेस है, ठीक है। लेकिन यही बात करते हैं है ना, यहाँ पे स्टोन वगैरह है, इसमें आग लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन यही शर्ट में लगा देता हूँ, इतना पे वकूफ है, ठीक है। तो शर्ट में डाल दे तो भी लहर जाएगा यानी कॉम्बस्टिबल में, लेकिन ये जा रहा है नॉन कॉम्बस्टिबल के अंतर्गत में आ जाता है। कॉमन एग्जांपल ये देखो एक कैंडल है, किस चीज में आ जाएगा, कॉम्बस्टिबल के अंतर्गत में, ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अभी एकदम एग्जांपल बताया था इसका सैनिटाइजर वाला ना, पूरा फ्लेम मार है ऊपर, देखिए हाथ भी पकड़ लेगा, है ना, देखिए कॉम्बस्टिबल में पूरा है, ठीक है। उसी तरह से पेट्रोल है ना पूरा आ रहा है हाथ पे, समझ रहे हैं। तो कहने का सेंस क्या होता है कि दोज सबस्टांस which take part in combustion are called combustible substances, those substances which does not take part in combustion is called incombustible substances। अब यहाँ पे जो सपोर्टर, तो कॉम्बस्टिबल समझ में आ गया। इग्निशन टेम्परेचर देखो, इसको बर्न करने के लिए, पीस ऑफ पेपर को बर्न करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, ठीक है। पीस ऑफ पेपर को बर्न करने के लिए ज़्यादा समय तो नहीं लगा, है ना, विद इन सम टाइम, कुछ ही समय में बर्न कर जाता है, ठीक है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात से अगर आपको कोई लकड़ी वगैरह दे दे, उसको बर्न करने के लिए बोले तो वो थोड़ा समय लगेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस स्टार्ट बर्निंग, कम से कम वह तापमान जिस पे कोई सबस्टांस बर्न करना स्टार्ट कर देता है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं।
और ऑक्सीजन जो है सपोर्टेड है, तो उसमें बताया था ना जो इनो वाला, अब तो इसमें CO2 अब रिलीज नहीं कर रहा होगा, इसीलिए बर्न कर रहा है, ठीक है ना। नहीं तो जिस समय यूनो डालो थे उसी समय इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट करना बंद कर देता है। ये कब बर्न करेगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न करेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।